नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया और आप देख रहे हैं नेताजी राहुल कठेरिया यूट्यूब चैनल। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन्स की घंटी को दबा दें। साथियों, आज हम बात करेंगे, अपनी बात शुरू करने से पहले सर्वप्रथम वीरांगना पूर्व सांसद फूलन देवी जी की आज पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। तो इस अवसर पर उन्हें जो है विनम्र श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर महिला थी। और मैं अपनी अब बात शुरू करता हूँ। असल में वर्तमान समय में जो एक मुद्दा उठा है अभी, जासूसी का मामला पेगासस के द्वारा। पेगासस एक इजरायली कंपनी है। एक इजरायली कंपनी की टेक्नोलॉजी के द्वारा, या यूँ कहें कि इजराइल जिस तकनीक के माध्यम से दुश्मन देशों की जासूसी करता है, उसके ऊपर आरोप है, उस कंपनी के ऊपर आरोप है कि उसने दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ के राजनयिक या दुनिया के कई देशों के विपक्ष के नेताओं की जासूसी की है। इस कंपनी के माध्यम से आरोप भारत सरकार के ऊपर भी लग रहा है। और भारत में, जिसमें प्रमुख नेता हमारे माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर की जासूसी की बात सामने आई है, और इस मामले को लेकर जो है राहुल जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफे की भी मांग की है। साथियों, ये मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इस देश में भारत में किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कि उसकी बगैर उसकी अनुमति के, बगैर उसकी मर्ज़ी के उसके मोबाइल से उसके डाटा जो है रिकवर किया जाए, बगैर उसकी अनुमति के जो है फ़ोन टैपिंग की जाए। ये भारत में ऐसा नहीं है, ये नियम ही नहीं है संविधान में कहीं भी। लेकिन बगैर अनुमति के अगर भारत सरकार इस प्रकार का काम करती है तो बहुत ही गंभीर है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार से कोई अनुमति किसी बाहरी विदेशी कंपनी को दी जाती है तो उसमें सीधा जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संलिप्त होते हैं। अब इसीलिए राहुल जी ने जो है गृह मंत्री जी का इस्तीफ़ा मांगा है, अमित शाह जी का इस्तीफ़ा मांगा है। मामला गंभीर है और ऐसा ये कोई नई बात नहीं है। साथियों, जब गुजरात में मुख्यमंत्री हमारे मोदी जी थे और अमित शाह वहाँ के गृह मंत्री थे, तब गुजरात के कई अधिकारियों और नेताओं के भी फ़ोन टैपिंग का मामला उठा था। ये आरोप लगा था अमित शाह जी के ऊपर। तो मुझे लगता है ये उनका पुराना हुनर है, अनुभव है इस मामले में। और लेकिन ये एक तरीके से बहुत ही गलत है, क्योंकि आपको बगैर अनुमति के किसी का फ़ोन टैप नहीं कराना चाहिए। और यदि कोई ऐसा क्रिमिनल केस होता है तभी ऐसी कंडीशंस बनती हैं, तब लोग ऐसा करते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि राहुल जी का फ़ोन टैपिंग हुआ है, और ऊपर से भारत सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी का अगर फ़ोन टैप हुआ है तो अपना फ़ोन जमा कर दें। ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि मोदी जी को या भाजपा को कहीं ना कहीं इस बात का डर है, राहुल जी से और कांग्रेस पार्टी से इस बात का डर है कि अगर उनकी सत्ता को कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार। तो उसी डर का ये नतीजा है कि राहुल गांधी जी के फ़ोन का टैपिंग होता है। हालांकि ये चाहे हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हो, ये सरासर गलत है कि उसका फ़ोन टैपिंग किया जाए। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बगैर किसी अनुमति के किसी के डाटा को सरकार या कोई भी व्यक्ति निकलवाए। ये एक कानूनन अपराध है और इसके ऊपर चाहे वो सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, उसके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि सरकार को इस प्रकार की ओछी हरकतों से बाज आना चाहिए और ये फ़ोन टैपिंग या इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं रचने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है, पब्लिक में विरोध है, इनकी नीतियाँ इतनी गलत हैं, देश विरोधी नीतियाँ हैं इनकी, जनता विरोधी नीतियाँ हैं इनकी। तो अगर ये सोचते हैं कि फ़ोन टैपिंग करके उनकी कुछ इंटरनल बातें, उनकी योजनाएं समझ लेंगे, तो ऐसा कुछ हाथ लगने वाला नहीं, होने वाला नहीं, क्योंकि इनकी तो नैया डूबने वाली है और वो डूब के ही रहेगी आने वाले चुनावों में।
और ये चाहे कितने भी, वो कहते हैं ना कि जब दीपक बुझता है तो बहुत तेज़ लौ करता है, तो उसी कंडीशन में ये जैसे पक्षी जब फड़फड़ाता है तो ये फड़फड़ा सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को या प्रियंका जी को डेमोलाइज़ करें। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और ये राहुल गांधी और कांग्रेस की ही देन है, प्रियंका जी की देन है, सोनिया जी की देन है कि सत्ता को, भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आप यकीन मानिए, अगर बशर्ते ईमानदारी से अगर चुनाव हो जाए तो। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।